बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और परिवार यानी फैमिली, इससे बढ़कर ज़िंदगी में इंसान की कोई चीज़ अहम नहीं होना चाहिए। परिवार में रहिए, चाहे रोज़ लड़िए, खूब झगड़िए, लेकिन कभी अलग होने का कतई मत सोचिए। क्योंकि अगर आप अलग हो जाएंगे तो आपने देखा है कि एक दरख्त से यानी एक पौधे से, एक पेड़ से पत्ते जुदा हो करके गिर जाते हैं, फिर उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। तो हमेशा जो है परिवार के साथ, फैमिली के साथ एक साथ रहिए। तो ये है चाय और साथ में एक पराठा। आइए आप सब भी जो है चाय पराठा मेरे साथ सुबह का एंजॉय कर लीजिए। और बारिश देखिए हो रही है बहुत ज़बरदस्त। और तबीयत जो है थोड़ी सी नासाज है और चेहरे पे इतनी स्वेलिंग हो गई है, फ़ीवर हो रहा है और बारिशें तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो जब बारिश बंद हो गई, बारिश ऐसे होती है कि बस होती है, फिर आधे घंटे के बाद बंद हो जाती है, फिर आधे घंटे में होने लगती है। और सारे काम जो है बारिश की वजह से ठप हो रखे हैं। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, कितना उदास उदास सा लग रहा है। स्वादिष्ट गर्मा गर्म नान खटाई। अरे देखो बेटा, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं देना, मुझे बस गर्मा गर्म नान खटाई खानी है। तो नान खटाई किसने किसने मेरठ की नान खटाई खाई है? हमारे यहाँ हफ्ते में एक दो बार तो ये भैया नान खटाई वाले आ ही जाते हैं। तो सुबह में चाय पराठे के बाद जो है ज़िया ने कहा हम नाश्ता नहीं करेंगे, आज मेरा नाश्ता करने का दिल नहीं है, आप बिरयानी बनाइएगा अम्मा। क्योंकि गोश्त फ्रीज़र से हमने फिर निकाल के रख दिया। हमने कहा चलो भाई, मेरे बेटे की फरमाइश है। और यकीन मानिए ये बड़े की बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बनी थी। और ज़िया ने ख़ुद कहा कि अम्मा मज़ा आ गया खा करके। और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं शूट किया। अब हम सीधे आपसे रात में मिल रहे हैं 9 बजे। क्योंकि यार तबीयत इतनी ख़राब हो गई बिरयानी बनाने के बाद और खाने के बाद कि मेरा कुछ भी दिल नहीं किया शूट करने का। और रात में जब हम छत पर मतलब ऐसे टहलते हैं, रात में खाना खाने के बाद चहलकदमी करते हैं, तो ये हरमाल वाले भैया जा रहे थे। तो फिर हमने अम्मी को फ़ोन करके कहा कि बंदर ने, आपने उस दिन देखा था अम्मी के गमले जो है दरख्त से जुदा कर दिए थे, गमला तोड़ दिया था अम्मी का। तो अम्मी वही कहने लगी कोई प्लास्टिक का कुछ मिल जाए बर्तन तो उसमें फिर से उस पौधे को लगा दिया जाए। तो यहाँ पर अम्मी आ गई थी निकल करके। और ये भैया भी रात में जा रहे थे। तो हमने कहा भैया ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये आलता है, जिससे जो है पैर में जो कलर लगाया जाता है। और आज तो करवा चौथ भी है। ये मेरा ब्लॉग आपको करवा चौथ वाले दिन मिलेगा। और ये जो येलो टी शर्ट में थे ये रोज़ी के भाई थे। तो सेम शक्ल है ना। तो रोज़ी की और रोज़ी की भाई आदिल, इनका नाम है आदिल। तो इनकी जो है शक्ल बहुत मिलती है रोज़ी से। तो ये कहने लगा वीडियो शूट कर रही हैं। तो हमने कहा आ जाओ भैया तुम भी आ जाओ। तो अम्मी पहले प्लास्टिक के तसले ले रही थी। और उसके बाद फिर भैया ने कहा, उसने हमारी और अम्मी की बात सुनी पेड़ पौधों की। तो कहने लगा आप गमले ले लो, हमारे पास गमले हैं। तो अम्मी गमले देख रही थी, लेकिन अब उस गमले में पानी डाला जाता है, लेकिन आप मिट्टी का गमला जब ख़रीदते हैं तो उसमें एक होल ज़रूर होता है, ताकि जो है पानी जो है ज़्यादा गमले में ठहरे ना, पौधे सड़े ना। तो जो है उसमें था नहीं, तो उसमें फिर उसमें जो है होल करना पड़ता। तो फिर अम्मी को एक डलिया समझ में आ गई। और यहाँ आदिल बहुत तफरी कर रहे थे और इनके मतलब का कोई सामान नहीं था, लेकिन इन्हें बस जो है मस्ती सूझ रही थी। तो हमने कहा किए रहो बेटा मस्ती, और कोई काम तो है नहीं। चलो इसी का नाम ज़िंदगी है। और यहाँ पर इनके पास प्लास्टिक के काफ़ी सारे सामान थे। बहुत अच्छी वाली प्लास्टिक तो होती नहीं, जो थर्ड क्लास की प्लास्टिक होती है। यानी आप किचन से रिलेटेड इसमें कोई भी सामान अगर आप बाई करोगे तो उसकी जो है वैल्यू भी बहुत कम होती है। और ये 10 रुपए की डलिया अम्मी ने ये रेड वाली ली थी, और वो ज़्यादा दिन चलती भी नहीं है। मुश्किल से अगर आपका 1 महीना भी वो सामान चल जाए तो गनीमत। यानी कि इतना ये लाइट वेट होता है कि ज़रा सा भी जो है आपने इसके ऊपर ज़ोर डाला तो ये गया। इसीलिए जो है ज़्यादातर हम प्लास्टिक का जो सामान होता है मॉल वगैरह से ले लो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर जो है तबीयत बहुत ख़राब थी, हमने आपसे बताया।
तो जो है ज़िया ने कहा, अम्मी ने भी कहा कि खाना मत बनाना, रहने देना, क्योंकि जब तुम्हारी तबीयत नहीं अच्छी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब शुगर बढ़ जाती है ना तो मेरे चेहरे पे जो हो जाती है स्वेलिंग, और फीवर भी आ जाता है, चक्कर भी आने लगते हैं। ज़्यादा देर हम मतलब जो है चूल्हे के पास खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ज़िया ने फिर जो है आ, पनीर की सब्ज़ी जो है मंगा लिया था, यानी पनीर लबाबदार। किस किस ने पनीर लबाबदार खाया और किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमने ज़िया से कहा कि अगर तबीयत अच्छी होती तो तुम पनीर ले आते, तो हम पनीर लबाबदार घर में ही बना देते। खैर बहरहाल मेरी सेहत का क्या है, सेहत तो मेरी बस चाँद है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी छुप जाती है, कभी आ जाती है। तो ऐसी है मेरी सेहत। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अम्मी का खाना भेजना था, तो अम्मी का खाना जो है भेज दिया, और साथ में जो है थी बटर नान और ख़मीरी रोटी। तो इस तरह से जो है मेरे साथ हो जाता है, इस तरह से घटना घट जाती है मेरे साथ कि बस बंदा जो है बेचारा मजबूर होके रह जाता है कि वो अपने लिए 2 रोटी भी नहीं बना सकता है, और सिर्फ हम, मेरे 2 बच्चे और अम्मी हैं, 4 लोग का खाना है, कोई बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है। लेकिन बात तो वही है ना कि तबीयत की, और इसीलिए हमने परिवार की बात की थी। परिवार जो है ऐसा होता है कि कभी भले ही आप लड़ो झगड़ो, लेकिन परिवार में जब एकता होती है ना तो उसमें ताकत होती है, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। जब आप एक होते हो तो खाने की खुशबू सूंघ करके मेरे नवाज़ आए, कहने लगे आप क्या खा रही हैं? तो हमने कहा कि हम पनीर लबाबदार खा रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि खाओगे? कहने लगे हाँ। तो फिर हमने इनको जो है खाना खिलाया अपने हाथों से, और उसके बाद फिर अरसलान भी आ गए थे, यानी मेरा बड़ा वाला भतीजा। बहुत बिज़ी रहता है, इसलिए वो आपको ब्लॉग्स में नहीं दिखता है, क्योंकि अब की उसका 9th स्टैंडर्ड है, और उसके बाद आप जानते ही हो कि 9th क्लास से ही मेन पढ़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि मतलब फिर 10th में फिर वो पहला बोर्ड होता है ज़िंदगी का, मतलब ज़िंदगी का मतलब एजुकेशन से रिलेटेड पहला पायदान, जिसमें अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, अच्छी परसेंटेज लानी होती है। यहीं से आपकी ज़िंदगी का मतलब आप क्या करोगे उस बात पर तय करता है। तो इसलिए जो है वो पूरा फोकस अपना पढ़ाई पे देता है। तो उसको भी हमने जो है उसको मटन नहीं पसंद है, उसके यहाँ मटन बना था, तो उसने कहा, हमने कहा तुमने खाया खाना? तो कहने लगा हम जा रहे हैं, मिर्चा और प्याज सैलेड काट कर रोटी से खा लेंगे फूफी, और हम तो मटन का स्टू बनाए हम खाते नहीं हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, तुम जो है हमसे जो है ये पनीर लबाबदार ले लो और जा कर के खा लेना, रोटियां तो बनी है ना? तो कहने लगा हाँ रोटी है। तो इस तरह से नवाज ने भी खाया, अरसलान ने भी खाया, अम्मा ने खाया, और ज़िया भी खा करके, और कुछ सीरियल वगैरह था, अपने मोबाइल पे क्लिप देख रहे थे। तो जो है हम लोगों ने फिर जो है अपना खाना खा लिया, और मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी तो बस हमने आधी रोटी खाई थी, फिर मेरा दिल नहीं किया कुछ खाने का। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, और मैंने कुछ ऑनलाइन सामान भी मंगाया था, तो वो सामान रखा हुआ था, तो हमने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, और वरना ब्लॉग जो है रह जाएगा, फिर नेक्स्ट डे जो है आप सब इंतज़ार करोगे कि मतलब ब्लॉग नहीं आया। तो हमने कहा कि मेरा किसी से वादा है, जो यहाँ नहीं रहती हैं वो सऊदीया में रहती हैं, और हया की मम्मी है सबीहा, मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं। मेरी मतलब मेरी एक छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी समझ लीजिए, मेरी बहनों जैसी हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं आप रोज़ ब्लॉग डाला करिए। तो यहाँ पर मैंने इयररिंग्स मंगाई थी, तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलेक्शन है यार, कितना खूबसूरत। और मेरा सूट भी इस तरह का रखा हुआ है, इस कलर का भी, मैंने उसे वेयर नहीं किया है, और उसके साथ ये 4 टॉप्स के साथ ये टॉप्स जो है फ्री मिला है। तो हमें बहुत अच्छे लगे, और टॉप्स की डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लगी। आप सबको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और हमें तो कलेक्शन बहुत अच्छा लगा। तो मेरे पास वैसे भी काफ़ी जो है कलेक्शन आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हैं, और हम सोच रहे हैं किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं मतलब हमने ये मंगाया, आपके साथ शेयर किया, और अम्मी भी यहीं पास में बैठी थी, अम्मी को भी दिखाया, तो अम्मी को भी अच्छा लगा।
तो अम्मी की तबीयत नहीं अच्छी थी, क्योंकि सुबह उठती हैं तो इनके हाथ पाँव सीधे नहीं होते, क्योंकि अम्मी को अर्थराइटिस है यानी गठिया पाई। और जिस तरह से ये झेल रही हैं, सिर्फ यही अपनी तकलीफ़ जान रही हैं। और आप सबसे जो है गुजारिश है कि अम्मी के लिए दुआ करिएगा ताकि उनकी सेहत अच्छी हो जाए। और सबसे बड़ी बात तो खाना नहीं खा पा रही हैं, खाना जो भी खाती हैं तो उन्हें एसिडिटी हो जाती है, और जब एसिडिटी हो जाती है तो फिर लाजमी सी बात है कि खाना इंसान नहीं खाएगा तो उसकी सेहत दिन पे दिन घट जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो ये ब्लॉग भी यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।